छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य में कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। तो उसमें एक टॉपिक है रूपवाद। रूपवाद फॉर्मेलिज्म। रूपवाद को अंग्रेजी में फॉर्मेलिज्म भी कहा जाता है। तो आज का हमारा विषय है रूपवाद। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक सिद्धांत है और इसकी आज की चर्चा में हम प्रमुख बिंदुओं के रूप में सर्वप्रथम भूमिका प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद मैं रूपवाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके जन्म के कारण, काव्य के दो रूप और हिंदी साहित्य और रूपवाद में संबंध और हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक, इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो रूपवाद अंग्रेजी के फॉर्मेलिज्म का हिंदी पर्याय शब्द है रूपवाद। रूस से प्रादुर्भाव होने के कारण, प्रादुर्भाव यानी जन्म, रूस से प्रादुर्भाव होने के कारण इस आंदोलन का नाम रूसी रूपवाद पड़ा। रचना में सामाजिक मूल्य संदेश या कथ्य की तुलना में रूप और टेक्निक पर अधिक बल देने के कारण यह आंदोलन रूपवाद के नाम से जाना गया। यानी कि कोई भी काव्य रचना के सामाजिक मूल्य, उसका सामाजिक संदेश या उसकी कथ्य की तुलना में उसका रूप और उसकी तकनीक, कविता का रूप और उसकी टेक्निक पर अधिक बल देने के कारण रूपवाद इसका यह नाम पड़ा। इस रूपवाद नामक आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं बोरिस इकेनाम, विक्टर स्लोवस्की और रोमन जैकोब्सन। ये रूसी विचारक हैं और आपको पता ही है कि ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक रूप है रूपवाद। रूपवादियों के दो केंद्र 1916 ईस्वी में मॉस्को और पिट्सबर्ग रहे हैं और रूसी रूपवाद के पुरोधा विक्टर स्लोवस्की हैं। परिभाषा। रूपवाद की परिभाषा विक्टर स्लोवस्की के अनुसार है, कला हमेशा जिंदगी से मुक्त होती है। इसका ध्वज शहर की चारदीवारी पर फहराते हुए झंडे के रंग को प्रतिबिंबित नहीं करती। हिंदी के एक प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। उन्होंने रूपवाद के बारे में लिखा, वस्तुतः रूपवाद कलावाद का ही दूसरा नाम है। रूपवादी कंटेंट या वस्तु को नज़रअंदाज करके रूप के आधिपत्य का पक्षधर होता है। रूपवाद के जन्म के कारण 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वच्छंदतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप रूपवाद का जन्म हुआ। देखिए, किसी भी वाद का जन्म उससे पूर्व के वाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही होता है। रूपवाद के सिद्धांत ने रचना के महत्व को प्रतिष्ठित किया और बताया कि किस प्रकार इस रचना में रूप निर्मित हुए। रूपवाद के प्रमुख पाश्चात्य लेखक बोरिस इकेनबाम, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जैकोब्सन आदि हुए। काव्य के दो रूप होते हैं, पहला वस्तु यानी कंटेंट और दूसरा रूप यानी फॉर्म। वस्तु को अंग्रेजी में कंटेंट कह सकते हैं और रूप का अंग्रेजी रूपांतरण है फॉर्म। वस्तु कवि के विचार, भाव व संवेदना अर्थात कवि की अनुभूति ही काव्य की वस्तु कहलाती है और रूप कवि अपने मन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। रूप कवि के मन की अभिव्यक्ति का माध्यम रूप है। रूपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर स्लोवस्की ने किया। 1919 ईस्वी में यह सिद्धांत प्रकाश में आया। कविता की अभिव्यक्ति का माध्यम रूपवाद कहलाया है। कलावाद और रूपवाद को बच्चन सिंह ने एक समान बताया। कलाकार की कला
वह या वह काव्य अपने रूप के माध्यम से पाठक या श्रोता पे पड़ती है, अर्थात कवि अपनी कविता के कंटेंट और रूप के माध्यम से श्रोता को प्रभावित करता है। यानी कि उसकी जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, उससे और उसके रूप से वह श्रोता को प्रभावित करता है। यही हिंदी साहित्य में रूपवाद है, अर्थात कला पक्ष और भाव पक्ष ही हिंदी साहित्य में रूपवाद बन के सामने आए। इस तरह से काव्य में वस्तु और रूप दोनों मिलकर रूपवाद का निर्माण करते हैं। तो छात्रों देखिए, जो है रूपवाद जो है, रूसी रूपवाद जो है, वह भारतीय हिंदी साहित्य में जब सामने आता है तो कला पक्ष और भाव पक्ष के रूप में सामने आता है, यानी कि वस्तु और रूप। रूपवाद में विषय वस्तु की अपेक्षा किसी रचना के भाषा के स्वरूप, उसकी विद्या आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। रूपवादी सिद्धांत में भाषा का व्याकरण या उत्पत्ति संबंधी ज्ञान का, छंद का, अलंकार का और शब्द आदि का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। भारतीय रूपवाद के प्रमुख विचारक हैं रूसी रूपवाद के तरह से इसके पश्चात नई समीक्षा, रीति, अलंकार, विज्ञान, शैली विज्ञान आदि एक प्रकार से रूपवादी ही माने गए हैं। तो इस तरह से वस्तु और रूपवाद में यही दो प्रमुख माने गए, यानी कि किसी भी रचना में विचार, भावों की अनुभूति, उसकी प्रवृत्ति, जिज्ञासा आदि जिन्हें वह व्यक्त करना चाहता है वस्तु के अंतर्गत आते हैं, और वह शब्द संरचना, वह माध्यम जिससे विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाए, और वह विशिष्ट भाषा जिससे भावों को प्रकट किया जाए, रूप के अंतर्गत आती है। तो ये था रूसी रूपवाद और रूसी रूपवाद का हिंदी जो है कविता में उसका असर या उसकी प्रस्तुति। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो है हमारी जो हिंदी साहित्य के जो कला पक्ष और भाव पक्ष संबंधी जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, वे सब इसी रूपवाद के पर्याय हैं।